बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिन कराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। इसी माह शाबान में इराक़ी मीडिया पर एक ख़बर नशर हुई कि नजफ़ के एक मौलवी जिसका नाम फ़ायद अल-शुमारी बताया जा रहा है और जो कि साबिक़ा नजफ़ गवर्नरेट काउंसिल का हेड रह चुका है और नजफ़ एयरपोर्ट के जो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका भी चेयरमैन रह चुका है, उस पर $650 मिलियन की करप्शन के इल्ज़ामात लगे। और जब इल्ज़ामात साबित हुए तो मौसूफ़ ऑस्ट्रेलिया जा चुके थे और वहाँ जाकर उसने ये बयान दिया कि ये करप्शन मैंने अपनी ज़ात के लिए नहीं की बल्कि इमाम ज़माना के ज़हूर की तैयारी के लिए की है, और जब वो ज़हूर करेंगे तो ये रकम मैं उनके हाथ में दे दूँगा। अब ये ख़बर मैंने इसलिए यहाँ पर बताई आप लोगों को, कुछ लोग को ये बताना था कि सिर्फ यहाँ पे ही करप्शन नहीं होती, पाकिस्तान में करप्शन नहीं होती, बल्कि इराक़ में भी करप्शन होती है और इराक़ के लोग हमारे लिए हुज्जत नहीं है। यानी अगर एक अमल इराक़ में हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल दुरुस्त हो रहा है, वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। ये बात मैंने इसलिए की कि क्योंकि पिछले दिनों, गुज़िश्ता दिनों जब जश्न मासूमीन में और इमाम बारगाहों में मोमिनीन ने आवाज़ उठाई उस चीज़ के ख़िलाफ़ के जो आलात मौसीकी और ढोल का इस्तेमाल हमारे जश्नों में हो रहा है, तो बहुत से लोगों ने आगे से ये कहा जी करबला में ये हो रहा है, करबला में इमाम हुसैन के रोज़े पर ये चीज़ें हो रही हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे। मोमिनीन इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, मैं अभी हवाला जात दूँगा। तो उनको जवाब ये है कि करबला में क्या हो रहा है या करबला के लोग क्या कर रहे हैं ये मानना हम पर ज़रूरी नहीं है, बल्कि करबला वालों ने जिनकी वजह से करबला मोहल्ला बनी है उन्होंने क्या कहा है ये बात मानना हमारे लिए ज़रूरी है। शिया मसलक की मोतबर कुतब की मुस्तनद रिवायात मैं यहाँ पर पेश कर रहा हूँ। आयतुल्लाह शेख हुसैन नूरी अल तबरसी, किताब का नाम मुस्तदरक अल वसाइल, जिल्द दोम, सवा 348। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं काला अद्दफ़ ओ मज़मूमुन युसाहिबुहुल्लाहु बिज़्ज़लीली। इमाम आली मकाम फरमाते हैं ढोल मलामत है और इसके साहिब को, खिलाड़ी को यानी बजाने वाले को अल्लाह ज़िल्लत देता है। अल्लाह अकबर। दूसरी रिवायत पेश कर रहा हूँ, अलामा बाक़िर मजलिसी, बिहारुल अनवार, जिल्द 44, सफ़ा नंबर 282। इमाम हुसैन, और इस रिवायत के रावी ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। इमाम फरमाते हैं कि मेरे बाबा अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया काला इन्ना हाज़ा तुबुल युनादी बेफ़िस्की वल फ़सादी वल हरामी वलैसा बेमिनहाजिल मुमिनीन। फरमाया ढोल को खून बहाने, फ़साद फैलाने और हराम चीज़ों को फ़रोग़ देने के लिए कहा जाता है और ये मोमिनीन का अमल नहीं है। तो इसी ढोल के बारे में इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम क्या फ़रमाते हैं। आयतुल्लाह शेख अल कुलयानी की किताब अल काफ़ी, जिल्द नंबर 6 और हदीस नंबर 479। इमाम फरमाते हैं सना उद्दुफ़ फ़ी ज़मान अल जाहिलिय्यति लिरक़्सि बिही वलिल ग़िनाई फ़हरमहुल्लाहु तआला फ़ला तजअलू लहू हाज़न फ़ी बैतिकुम। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ढोल ज़माना जाहिलियत में इस्लाम से कबल नाचने और गाने के लिए बनाया गया और अल्लाह ने इससे मना किया, लिहाजा इसे अपने घरों में मत रखो। मोमिनीन, ये 3 अहादीस मैंने आपके सामने पेश की हैं। इनके अलावा इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम, दीगर आइमा अहले बैत की सिर्फ़ ढोल पर ही रिवायात मौजूद हैं। आलात मौसीकी तो दूर, सिर्फ़ ढोल की ममानत जिनमें है वो रिवायात मौजूद हैं। लिहाजा लोग जो ये कह रहे थे कि इमाम हुसैन के रोज़े पर ये होता है, हमें ये नहीं देखना कि वहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, बल्कि साहिब मज़ार ने क्या कहा है ये बात मानने की है, उनका कहना हमारे लिए हुज्जत है। अब लोग जो चाहे मर्ज़ी करें, हमने किसी इराक़ी को, किसी ईरानी को, किसी अरबी को नहीं देखना, बल्कि हमने मासूमीन के फ़रामीन को देखना है। अगर कोई उसके बावजूद कोई चीज़ कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, वो अपने तौर पे कर रहा है, उसका मासूमीन की तालीमात से कोई ताल्लुक़ नहीं। क्योंकि हर जगह ऐसे लोग मौजूद होते हैं कि जिन्होंने अपनी मर्ज़ी करनी होती है और वो फ़रामीन को और मासूमीन की तालीमात को नहीं देखते बल्कि अपनी मर्ज़ी करना चाहते हैं, और अगर उन्हें कोई रोके तो वो लोग फिर फितना बर्पा करते हैं। वगरना अगर इसी चीज़ को बेस बनाया जाए कि इमाम हुसैन के रोज़े पर ये हो रहा है तो यहाँ भी होना चाहिए, तो फिर बात यह है कि अगर कल को कोई ये एतराज़ कर देगा कि रसूलुल्लाह के रोज़े पर, रोज़ा रसूल पर, कि जो हुसैन के भी नाना है उनके रोज़े पर तो तरावियाँ पढ़ाई जाती हैं, आप लोग क्यों नहीं पढ़ते, तो फिर आप क्या जवाब देंगे। ज़ाहिर है हम यही कहेंगे कि आप तरावी पढ़ते हैं, लेकिन फ़िक़्ह जाफ़रिया में मासूमीन के इस बारे में अक़वाल नहीं है, लिहाजा हम नहीं पढ़ते। तो बात तो ये है कि जो मासूमीन ने कहा है हमने वो करना है, ना कि उस जगह पर ये अमल हो रहा है तो हमने ये करना है। दुआ है कि अल्लाह हम सबको तालीमात अहले बैत के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।